कि इस देश की बदकिस्मती है कि देश के गद्दारों के हाथ में चला गया है, जो देश को बेचने के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं कि हाँ हम तो बेचेंगे ज़रूर, जिद कर रहे हैं। अरे मजदूर से लेके व्यापारी तक आंदोलन कर रहा है और राज्यसभा में बहुमत नहीं है, उसके बावजूद भी काले कानून थोप दिए गए। किसके लिए? आप सोच सकते हैं। जनता तो इन कानूनों को नहीं मांग रही, जनता ने तो ये कानून कभी मांगे नहीं। जब आए तो उन्होंने विरोध किया। इस सारे विरोध के बावजूद सबको अनसुना करते। पहली बात, मेरा पहला क्वेश्चन कि अध्यादेश इमरजेंसी का सौदा होता है। अब क्या इमरजेंसी थी जो देश में ये कानून लाने की जरूरत थी? वरना इन कानूनों की वजह से नुकसान हो जाता नहीं। केवल लॉकडाउन की वजह से, केवल कोरोना का डर दिखा के लोगों को घर में घुसो दिया गया और ये कानून उनके ऊपर अध्यादेश के रूप में थोप दिए गए कि अब किसान आंदोलन नहीं कर पाएगा। और जब किसान ने आंदोलन करना शुरू किया तो तब जल्दबाजी में उसको कानूनी रूप दे दिया गया। चंदूनी साहब, ये सरकार बैकफुट पे आएगी, आना पड़ेगा। आपको बता देता हूँ, सरकार जनता नहीं है, जनता सरकार से ऊपर होती है। और ये जनता जाग रही है, जनता मांग रही है, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे इस देश से। चंदूनी साहब, कितनी देर और लगेगी? तैयार है, आपके सामने है, आपके सामने है। आंदोलन पूरे देश में रफ्तार पकड़ रहा है। आपके सामने 8 दिन से ट्रैक बंद पड़े हैं पंजाब के अंदर। अब देखिए हरियाणा में बहुत कुछ होने वाला है। आपको लगता है कि चंदूनी साहब हरियाणा में आपका जो आंदोलन है कमजोर हो गया है? बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुआ। ये किसने बोल दिया? कमज़ोर नहीं हुआ है, केवल थोड़े दिन के लिए, क्योंकि अभी किसानों को सबसे पहले ज़रूरत है अपना धान बेचने की, मजबूरी है। आप देखिए मंडियां भरी पड़ी हैं। ये सरकार की चाल है कि अब इनको इसमें उड़ जा दो, बाज़ारों तक पड़े या सड़कों पे पड़े। अभी हम निकल के आए हैं, सड़कों पे दोनों तरफ धान पड़ा हुआ है। केवल वो बेचने की वजह से किसान बिजी है, वरना आंदोलन ठंडा पड़ गया है नहीं है कि खून गर्म हो रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, इस आंदोलन में देश का युवा आगे आ रहा है। जब युवा आगे आता है ना तो देश के लिए खतरे ही घंटे। आज देश जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में गुजर रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज तक की सबसे बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है। जो ये तीनों काले कानून, देश विरोधी कानून अभी थोपे गए हैं देश के ऊपर, इससे जनता वर्सेस कारपोरेट हो गया है। यानी पूरी जनता का शोषण चंद कारपोरेटों को करने के अधिकार मिल गए हैं। आर्थिक गुलामी में हमारा देश फंस गया है और इसके लिए एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी, जो केवल किसान नहीं बल्कि इससे सारी जनता प्रभावित है और सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। उसमें चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, आड़ती हैं, व्यापारी हैं, शहर वाले हैं। अभी आप देखें, शहर का कारोबार सबसे ज़्यादा डाउन चला गया है। क्यों? 24% देश की जीडीपी नीचे गई है। दूसरी तरफ पिछले 1 साल में 73% आमदन बढ़ी है अंबानी की। 90 करोड़ प्रति घंटे की रफ्तार से अंबानी की आमदन बढ़ रही है। जिस दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ है सारे देश की आमदन कम होगी। तो एक बड़ा मैटर है, पूरे देश को बचाने का मैटर है। इसमें हर वर्ग को साथ लगना पड़ेगा। और मैं तो ये यहाँ तक बेनती करूँगा कि हमारे जो पत्रकार भाई हैं वो भी, क्योंकि जो बड़े चैनल हैं वो हमारी बात को नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो छोटे चैनल हैं, जो आप जैसे भाई हैं, वो हमारी बात को बहुत अच्छी तरह से उठा रहे हैं। और क्योंकि सबका देश तो सबका है, ये देश अंबानी और अडानी के लिए आज़ाद नहीं कराया था, बीजेपी और कांग्रेस के लिए आज़ाद नहीं कराया था। तो इस देश को बचाने का सवाल है। इसलिए हमने अभी जो कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल तक, गांव लेवल तक हम संगठित करें लोगों को, और संगठित करने के बाद पूरे देश के अंदर को बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करें। उसी की तैयारी के लिए आज चीका में आए हैं। और अभी पूरे देश के संगठनों से भी बात चल रही है। अभी 8 तारीख को मीटिंग की थी, उसमें 8-9 स्टेटों के संगठन आए थे और अभी उसमें 6 घंटे का एक प्रोग्राम किया है पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने का। वो 3 तारीख पहले गलती से रख दी थी, लेकिन 3 का चुनाव अब उसको बदल के 5 तारीख कर दिया गया है। 5 तारीख को 5 नवंबर को पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो जाम किए जाएंगे। और उसके बाद लोगों को, पूरे सभी वर्गों को जोड़ के, अकेले किसान से काम नहीं चलेगा, व्यापारियों को, उद्योग वालों को, सबको जोड़ेंगे और सब लगने के लिए तैयार भी हैं। सबको मिला के देश में एक बड़ा आंदोलन किया जाए। देखिए, आप शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं,
हमने शाहबाद में ट्रैक्टर इकट्ठे किए 1500। अगर बीजेपी की माँ ने दूध पिलाया है तो 1500 की जगह वो 150 करके दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूं उनको। शक्ति प्रदर्शन की बात मैं कर रहा हूं। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये है देश से धोखा। वो अपने लोगों को बुला के किराए पे ट्रैक्टर बुला के किराए पे आदमी बुला के और वो दिखा रहे हैं कि किसान हमारे साथ में हैं। एक गांव से अगर 2 किसान उनके साथ में चले भी गए, हम आप उनकी बात बड़ी मानेंगे। अगर एक गांव से उनके साथ 2 किसान जाते हैं और हमारे साथ 50 किसान आते हैं तो ये शक्ति प्रदर्शन हमारा हुआ कि उनका हुआ? कहना चाहूँगा कि जयचंद हमारे देश में हमेशा से रहे हैं। जो लोग आज उनके साथ जा रहे हैं वो देश में वो देश के अपने किसानों से गद्दारी कर रहे हैं। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 300 साल राज नहीं किया। अंग्रेजों ने राज नहीं किया, बता देता हूँ, हमारे देश से गद्दारों की मदद से अंग्रेजों ने राज किया। चिंटूनी साहब, आप जो उनके गद्दार कह रहे हैं बिल्कुल, हम उनको देशद्रोही कह रहे हैं बिल्कुल, हम उनको जयचंद कह रहे हैं। आज जो लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं, इतने बड़े संकट के बाद भी देश बिक रहा है, जो देश को बेचने के समर्थक हैं वो बिल्कुल जयचंद और देश के गद्दार हैं। चिंटूनी साहब, छूट डालो राज करो नीति है, वही तो है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रैक्टर भी ले जा रहे हैं, अगर गांव में से 2 आदमी उनके साथ जाते हैं तो गांव वाले के साथ झगड़ेंगे, ये उनकी रणनीति है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया है कि अब जहाँ बीजेपी के ये लोग गाँवों में घुसेंगे वहीं लोग इनका विरोध करेंगे और वहीं इनको उल्टे पांव भेजेंगे, बेइज्जती करके भेजेंगे। आपके अंदर देखिए, अब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। हमारे में कहाँ कांग्रेस का झंडा देखा, कहाँ हमारे में कांग्रेस का नेता देखा? हमने कभी कुछ ऐसा नहीं किया, फिर भी उसको कांग्रेस का कर रहे हैं। ये एक बड़ी गहरी चाल है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बनाना, क्योंकि जो कारपोरेट है वो अगर 1000 करोड़ रुपया चंदा कांग्रेस को बीजेपी को देता है तो 500 करोड़ चंदा कांग्रेस को भी देता है। और ये सोच रहे हैं कि अगर कारपोरेट की चाल उसके पीछे है कि अगर बीजेपी का राज जाए और कांग्रेस का आए तो कांग्रेस भी इन कानूनों को बना के रखे। लेकिन हम चौकस उस बात के ऊपर, इसको कांग्रेसी आंदोलन या किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं बनने दिया जाएगा, ये जन आंदोलन रहेगा।